चलो आज का टॉपिक हमारा है महासागरीय धाराएं और आपका, ठीक है। लोग कहेंगे कि ये सिलेबस के बाहर है, बच्चों को क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताएं। कक्षा 7 पेज नंबर 52 पे क्या हुआ है, पूरा ये दिया हुआ है, हमको बताना एक जिम्मेदारी बन जाती है। देखो और सोचो, ये जो धाराएं है ना, ये हम लोग पेपर देने जाते हैं पीसीएस का, वहां तक भी क्या होता है, ये पूछता, पीसीएस एग्जाम तो पूछता है। अब समझ में। अब देखो, ये देखो 5 महासागर हैं, कहीं 4 आता है, कहीं 5 आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को 5 बताया गया है, 5 आप लोग याद करिए। तो 5 जो महासागर है उनमें से 3 में एक हमारा ये अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये आपका है हिंद महासागर, और ये देखो दोनों, ये यहां और यहां, ये दोनों दिख रहा है, ये क्या है, प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर क्या है आपका, प्रशांत महासागर है। ऐसे होता है पृथ्वी ना, ऐसे नहीं है। तो ये वाला जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, इसको क्या हमने ऐसे खोल दिया है, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी क्या आपका प्रशांत महासागर। अब देखो धाराएं, ठीक है, एक बहुत वेग में क्या होता है, हमारी समुद्री धाराएं क्या होती है, बहती हुई चली जाती है, ठीक है। तो 3, एक हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, एक हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर, और एक हमारा हो जाएगा ये हिंद महासागर। यहाँ क्या होता है कि ज्यादा पूछता है आपके पेपर में, तो ये भी कम पूछता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में आता है वो हमारा आता है ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, एक मैंने लाल बनाया है और एक हमने क्या बनाया है, सफेद बनाया है। सफेद वाला इधर से ऊपर जा रहा है और इधर से इधर जा रहा है, यानी ध्रुवों की तरफ। कहां जा रहा है, ध्रुवों की तरफ जा रहा है सफेद वाला, और जो लाल वाला है वो ध्रुवों से आ रहा है, इधर ध्रुवों से आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये जो विषुवतीय रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है, और यहां से जो ऊपर जा रहा है इधर और इधर जा रहा है इधर, ये क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, और जो ध्रुवों से आता है, यानी ऊपर से इधर आ रहा है और इधर से इधर आ रहा है, ये होती है ठंडी। यानी कि ये कौन सी धारा है, तेज बोलिए, ठंडी धारा। ये कौन सी धारा है, ये कौन सी धारा है, ठंडी। ये कौन सी धारा है, ठंडी, ठंडी धारा। अब क्या है, ये ऊपर जा रहा है, कौन सी धारा है, ये गर्म। ये कौन सी धारा है, गर्म धारा है। अगर समझ में आ गया, यानी कि जो धारा, ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी वो ठंडी धारा। कौन सी धारा, ठंडी धारा। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगी वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। चाक किधर गया मेरा, किधर गया, किधर गया, ठीक है। ये धारा है, ये इधर, ये जो धारा है ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी धारा हो जाएगी, गर्म। और जो उधर से इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, ये कौन सी हो जाएगी, ठंडी धारा। आगे बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो नहीं पूछता परीक्षा में, पूछता है नाम। क्या पूछता है, नाम। जैसे आपसे पूछ देगा कि बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा किस महासागर की धारा है, ये अटलांटिक महासागर की है कि प्रशांत महासागर की है कि हिंद महासागर की है। बेंगुला कहां की धारा है, अटलांटिक महासागर। ये कौन सी महासागर है, अटलांटिक। ये गर्म है कि ठंडी है, क्या है, गर्म है कि ठंडी है, ये सवाल आपको परीक्षा में आएगा। कौन सी धारा है ये, ठंडी धारा। क्लियर। अब देखो, ये नाम याद कर लो। ये देखो, ये तो भूमध्य रेखा है, आप जानती हैं। इसके ऊपर उत्तरी विषुवती और नीचे दक्षिणी विषुवती। ये जब बहता है ना, तो यहां से टकरा कर एक छोटी सी धारा भी इधर उसके बैक फायर करती है, मतलब बंदूक मारेंगे तो बैक फायर होता है ना, वैसे ये धारा जाती है तो यहाँ टकराती है, तो एक छोटी सी धारा क्या होती है, उसके वापस भी आ जाती है, उसे बोलते हैं प्रति विषुवती। क्या होता है, ये हर जगह रहेगा, ये इस लाइन पे, इस भूमध्य रेखा पे हर जगह है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद रहेगा। अब देखो, यहां से जो धारा वही है एंटिलीज, क्या है, गर्म धारा। फ्लोरिडा गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, लेब्राडोर ठंडी धारा, ठीक है। अब देखो, यहीं से एक धारा यहां निकल आती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गर्म धारा। कौन सी धारा है, कनारी की धारा, ठंडी धारा, कनारी धारा ठंडी की धारा, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका उत्तर वाला में। अब आते हैं दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध, अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी विषुवती, ये तो गर्म होगी क्योंकि उस पे है। ये ब्राजील की धारा गर्म है कि ठंडी है, ब्राजील की धारा गर्म है, हाँ। फॉकलैंड की धारा, बेंगुला की धारा
अब ये पूछेगा कि अटलांटिक महासागर के कौन सी धारा बहती है, तो सब नाम आपको याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं, दिमाग में बैठाया रहा, बस याद हो जाएगा, ठीक है। अब जब बेंगुला की धारा तुम यहाँ देख लिए तो यही नहीं याद आएगा कि यहाँ पे याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा। तो इसलिए मैप को बना के करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब देखो इसमें इधर आ जाओ। अब देखो ये था आपका अटलांटिक, अभी आ गया प्रशांत में, पैसिफिक में। तो ये हम्बोल्ट की धारा ठंडी गरम, ठंडी की धारा, ठीक है। ये कैलिफोर्निया की धारा ठंडी, अलास्का की धारा, ठीक है, याद करो। इधर आ जाओ, भाग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आयोसियो की धारा, ठीक है। क्यूरोसियो की धारा, वेरी गुड। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ये पश्चिमी किससे आ गया, हिंद महासागर आएगा ना। ये पूर्वी क्या है, प्रशांत में है। ये पश्चिमी कहाँ आएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर एक धारा बहुत ज्यादा पूछता है, ये अग्लुहास की धारा। क्या है, अग्लुहास की धारा, ये गर्म धारा है। क्या धारा है, एक धारा और यहाँ पे आती है मोजाम्बिक की धारा। क्या आती है, ये गर्म जो अग्लुहास की धारा है, क्या है, बहुत ज्यादा क्या होता है परीक्षा में, क्या होता है पूछता है, ठीक है। और इसमें कोई धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको इसको और इस वाले को, ठीक है, क्या करना चाहिए, बढ़िया से याद करना है। बढ़िया से याद कर लेंगे। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप लोग की किताब में क्या कर दिया है, पूरा का पूरा बना क्या कर दिया, दे दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से बना लीजिएगा। और देखो याद इकट्ठे याद नहीं होगा, ठीक है, इकट्ठे याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे रोज देखोगे, रोज ऐसे मैप बना के देखते रहोगे, ठीक है, तो देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवाज जाते सिर पे परत निशान। तो हो जाएगा धीरे धीरे, इकट्ठे एक दिन में नहीं याद होगा। हमको भी नहीं याद हुआ था, ठीक है, हमको भी याद नहीं हुआ था। धीरे धीरे देखने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलो फटाक निकालो कॉपी, अब बना लो।